हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग नंबर 1 पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जय सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कैसे लिखेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम आपको सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण लिखना बताएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण। इसमें लिखेंगे जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे महान देशभक्त। इसमें लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त हैं। वे अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। वह देश को आज़ाद कराने के लिए रोज़ नई नई योजनाएं बनाते थे। देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यानी कि सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त थे। वे अपने देश से बहुत प्रेम करते थे। वह देश को आज़ाद कराने के लिए रोज़ नई नई योजनाएं बनाते थे। देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अगली हेडिंग डालेंगे ओजस्वी वक्ता। इसमें लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस की वाणी बड़ी ओजपूर्ण थी। वे अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा जनता में देश प्रेम, बलिदान और त्याग का मंत्र फूंक देते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की पुकार सुनकर देशभक्त उनकी सेना में तन मन धन से सम्मिलित हो गए थे। यानी कि सुभाष चंद्र बोस की वाणी बड़ी ओजपूर्ण थी। वे अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा जनता में देश प्रेम, बलिदान और त्याग का मंत्र फूंक देते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा सुनकर देशभक्त उनकी सेना में तन मन धन से सम्मिलित हो जाते थे। अगली है डालेंगे स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक। इसमें लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस में स्वाभिमान और निर्भीकता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। यानी कि सुभाष चंद्र बोस के अंदर स्वाभिमान, निर्भीकता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे किसी भी तरह अपने देश का अपमान नहीं सह सकते थे। यानी कि अगर कोई भी भारत देश का अपमान करता था तो वे सहन नहीं कर सकते थे। छात्रावस्था में प्रोफेसर आर्टेन द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर उन्होंने आर्टेन के तमाचा जड़कर अपने स्वाभिमान का परिचय दिया था। यानी कि जब वो पढ़ रहे थे, यानी कि छात्रावस्था में थे, तब प्रोफेसर आर्टेन द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर उन्होंने आर्टेन के तमाचा जड़कर अपने स्वाभिमान का परिचय दिया था। अगली हेडिंग डालेंगे जनता के प्रिय नेता। इसमें लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस जनता के प्रिय नेता थे। अपने महान गुणों और देशभक्त के कारण करोड़ों लोगों के श्रद्धा के पात्र बन गए थे। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जनता के बहुत ही प्रिय नेता थे। अपने महान गुणों और देशभक्ति के कारण करोड़ों लोगों के श्रद्धा के पात्र बन गए थे। उनकी लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि उन्होंने हीरापुर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में पराजित कर दिया था। यानी कि उनकी लोकप्रियता का प्रमाण यहाँ से मिलता है कि जब उन्होंने हीरापुर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में पराजित कर दिया था। अगली हेडिंग डालेंगे महान सेनानी एवं योद्धा। इसमें लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस एक महान सेनानी एवं और योद्धा थे। सुभाष चंद्र बोस एक महान सेनानी
और योद्धा थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन और कुशल नेतृत्व करके उन्होंने एक श्रेष्ठ सेनापति होने का परिचय दिया। यानी कि सुभाष चंद्र बोस एक महान सेनानी और योद्धा थे। आज़ाद हिंद फौज का संगठन अगली हेडिंग डालेंगे महान सेनानी एवं योद्धा। इसमें लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस एक महान सेनानी और योद्धा थे। आज़ाद हिंद फौज का संगठन और कुशल नेतृत्व करके उन्होंने एक श्रेष्ठ सेनापति होने का परिचय दिया। यानी कि सुभाष चंद्र बोस एक महान सेनानी और योद्धा थे। आज़ाद हिंद फौज का संगठन और कुशल नेतृत्व करके उन्होंने एक श्रेष्ठ सेनापति होने का परिचय दिया। कई बार उन्होंने अंग्रेजों को पराजित करके भारतीय तिरंगा फहराकर अपने को महान विजेता सिद्ध कर दिया। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कैसे लिखेंगे। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।